नमस्कार मित्रों। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार ये सब क्षणिक हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है, न इसका जन्म होता है और न इसका नाश। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। उन्होंने यह भी कहा कि फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करो। सच्चा आनंद और शांति तभी मिलेगी जब हम मोह, अहंकार और भय को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कर्तव्य करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई जाने श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल उस समय के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य ज्ञान के स्रोत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त किए गए उनके शब्द जीवन के गहरे रहस्यों, सत्य और मानव अस्तित्व के मूल उद्देश्यों को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनका ज्ञान हमें यह समझाता है कि जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और कैसे हम उसे समझकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया वह यह था कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जो शरीर हमें मिला है वह नश्वर है। शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह सत्य ही जीवन का आधार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भ्रम से घिर गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस मृत्यु से वह डर रहे हैं वह केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे गीला नहीं कर सकता और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ है वह परम सत्य है और जो होगा वह भी परम सत्य ही होगा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस संसार का चक्र इसी नियम पर चलता है। श्री कृष्ण ने जीवन के इस सबसे बड़े सत्य को समझाते हुए अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करे लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि मनुष्य केवल कर्म के प्रति समर्पित हो जाए और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाए तो वह सदा शांति और सुख का अनुभव करेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। जब मनुष्य कर्म करने में लीन हो जाता है तो उसे चिंता, भय और दुख से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये सब क्षणिक हैं। इनका आना और जाना निश्चित है। इसलिए इनसे प्रभावित हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि को समान रूप से देखता है वही सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ वही है जो किसी भी परिस्थिति में समभाव बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मोह और अज्ञान ही मनुष्य के दुखों के मूल कारण हैं। जब मनुष्य मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। मोह का अर्थ है अपने प्रियजनों, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के प्रति अत्यधिक लगाव। जब मनुष्य इस लगाव से ग्रस्त हो जाता है तो वह अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। मोह से मुक्त होकर ही
मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मोह, अहंकार और भय से मुक्त कर दे। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तब वह न किसी की निंदा करता है और न किसी से द्वेष करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति योग से मनुष्य सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को यह समझने की शक्ति देता है कि आत्मा अजर अमर है और यह संसार केवल माया है। जब मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह न किसी सुख से प्रसन्न होता है और न किसी दुख से विचलित होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, तब वह जीवन के समस्त दुखों और मोह से मुक्त हो जाता है। कर्म योग का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय मनुष्य को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता करने से मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन के परम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की माया के जाल से मुक्त होने का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा कि यह संसार माया का खेल है। यह माया मनुष्य को मोह, भय और अहंकार में फंसा देती है। जब मनुष्य इस माया को वास्तविकता समझने लगता है, तब वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति और पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी मंच है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। जब मनुष्य मोह, अहंकार, द्वेष और भय से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा की मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य इस सत्य को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान, सच्चा कर्म और सच्ची भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आत्मा शाश्वत है, कर्म ही धर्म है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य इस सच्चाई को समझ लेता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है, तब वह सच्चे आनंद, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह, भय और संशय ने जकड़ लिया था। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखा, तो उसका हृदय कमजोर हो गया। वह अपने गांडीव धनुष को छोड़कर युद्ध करने से इनकार करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं इन लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूं? यह मेरे सगे संबंधी हैं। यदि मैं इनका वध करूंगा तो यह मेरे लिए पाप होगा। मुझे न तो राज्य चाहिए, न ही विजय और न ही सुख। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया और वह शोक में डूब गया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिस शरीर के लिए तुम दुखी हो रहे हो वह तो नश्वर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा अमर है। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे गीला नहीं कर सकता, और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म के लिए युद्ध करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध से पीछे हटना अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम यह सोच रहे हो कि तुम अपने बंधुओं और गुरुजनों की हत्या करोगे, लेकिन यह विचार केवल अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो रहा है। आत्मा अमर है। शरीर का नाश तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए शरीर के नाश को लेकर शोक करना व्यर्थ है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार का यह चक्र सदा चलता रहेगा। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब क्षणिक हैं। इसलिए इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख को समान रूप से देखता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। सुख और दुख, जय और पराजय को समान रूप से देखने वाला मनुष्य ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वह है जो अपने मन को स्थिर रखता है। सुख मिलने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुख मिलने पर वह विचलित नहीं होता। जब मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मोह और अहंकार से मुक्त होकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने समस्त कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है और संभव के साथ कर्म करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तब उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। जब मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तब वह भय, मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को यह बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का बोध कराता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अविनाशी है और यह संसार केवल एक माया है, तब वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है और माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यदि तुम फल की इच्छा के साथ कर्म करोगे तो तुम्हें दुख और असफलता का भय रहेगा, लेकिन यदि तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है वह सदा शांत और सुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इस संसार का प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी परिस्थिति में दुख या भय नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह भगवान की शरण में जाए और अपने समस्त कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का परम लक्ष्य है, तब उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत है।
जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मोह, भय और अहंकार ही मनुष्य के दुखों के मूल कारण हैं। जब मनुष्य इनसे मुक्त हो जाता है तब उसे सच्चा आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मोह, भय और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा ज्ञान, सच्चा कर्म और सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार का आधार केवल परमात्मा है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तब उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य इस सच्चाई को समझ लेता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है तब उसे सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त श्री कृष्ण के वचनों में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समाई हुई है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी संसार के चक्र का हिस्सा हैं। यह संसार नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर का जन्म और नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर का नाश स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा सदा अविनाशी है। इसी सत्य को समझने वाला मनुष्य ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का सच्चा कर्तव्य अपने कर्म का पालन करना है। उन्होंने कहा कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। यदि मनुष्य फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह दुख, भय और मोह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। सुख में प्रसन्न होना और दुख में विचलित होना अज्ञानता का प्रतीक है। जब मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान रूप से देखता है तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ वही होता है जिसका मन स्थिर रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोध कराता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है और यह संसार केवल माया है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाया कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और मोह को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। जब मनुष्य अपने समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित कर देता है तब वह सदा सुखी और शांत रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इस संसार की प्रत्येक घटना भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी परिस्थिति में दुख या भय नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह भगवान की शरण में जाए और अपने समस्त कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है
और अपने समस्त कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, उसे कभी भी मोह, भय और दुख का अनुभव नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह संसार नश्वर है और यह माया का खेल है। माया मनुष्य को मोह, अहंकार और स्वार्थ के जाल में फंसा देती है। जब मनुष्य इस माया को वास्तविकता समझने लगता है, तब वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति और पूर्ण समर्पण है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी मंच है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। जब मनुष्य मोह, अहंकार, द्वेष और भय से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा की मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य इस सत्य को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख और दुख, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को न तो सुख मिलने पर अहंकार करना चाहिए और न ही दुख मिलने पर निराश होना चाहिए। मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह समभाव बनाए रखे और अपने कर्तव्य का पालन करे। जब मनुष्य समभाव को अपनाता है, तब उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा ज्ञान, सच्चा कर्म और सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है, तब उसे किसी भी परिस्थिति में दुख और भय नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करे और अपने कर्तव्य का पालन करे। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उसने अपने मोह और भय को त्याग दिया और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को समझकर अपने मन को स्थिर किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। मैं आपके आदेशानुसार अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। श्री कृष्ण के उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी क्षणिक हैं। मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण के ये उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। जो मनुष्य इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के वचनों में जीवन का सार समाया हुआ है। आत्मा शाश्वत है, कर्म ही धर्म है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।